हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 15 प्रायिकता। इसके उदाहरण नंबर 7 से बताना शुरू करूंगा। बच्चों, 1 से 6 तक मैंने आपको उदाहरण सिखा दिए, हल करा दिए। अब देखो उदाहरण नंबर 7 में आपके बुक में मिलान कीजिए। लिखा है, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। देखो मैंने बोर्ड पे टेबल बना रखी है। ऊपर लिखा यूनिट परीक्षा, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5। नीचे लिखा प्राप्त अंकों का प्रतिशत 69%, 71%, 73%, 68% और 74%। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। आए समझ में? वह 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। इसकी हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो, हमारे पास में यह है यूनिट परीक्षा। फर्स्ट यूनिट में वो 69% प्राप्त करता है, सेकंड यूनिट परीक्षा में 71, थर्ड यूनिट में 73% और फोर्थ यूनिट में 68%, फिफ्थ यूनिट में 74%। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि उन यूनिट परीक्षाओं की संख्या जिसमें 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो लिखेंगे, देखो 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली यूनिट परीक्षाओं की संख्या। हमारा सवाल यही है कि 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली यूनिट परीक्षाओं की, वो उसमें कितने यूनिट में उसने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखो यहाँ पे 70% से अधिक अंक कहां प्राप्त कर रहा है? यूनिट सेकंड में, यूनिट थर्ड में और यूनिट 5 में। तो ये 3 यूनिट परीक्षा ऐसी है, सेकंड वाली, थर्ड वाली और फिफ्थ वाली, जिसमें वो क्या कर रहा है? 70% से अधिक अंक प्राप्त कर रहा विद्यार्थी। तो 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली यूनिट परीक्षाओं की संख्या कितनी है? 3। और हमारे पास कुल यूनिट परीक्षाओं की संख्या कितनी है? 5 यूनिट परीक्षा हुई। इसमें से 3 यूनिट परीक्षा ऐसी है, सेकंड नंबर वाली, थर्ड नंबर वाली, फिफ्थ नंबर वाली, जिसमें उस विद्यार्थी ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। राइट? अब लिखेंगे प्रायिकता। इसलिए 70% से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। कैसे लिखेंगे? ऊपर तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। नीचे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। राइट।
तो 70% से अधिक अंक प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में? 3। और कुल परिणामों की संख्या कितनी हमारे पास में? 5। अब 3 में 5 आप इतना भी छोड़ सकते हो, 3/5 आंसर आ गया। आगे करना तो 3 में 5 का भाग दे दीजिए, 0.0 उतार देंगे तो 30 बन जाएगा, 5 के 30 आंसर। अर्थात 70% से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता आ गई 0.6। राइट। अब देखो बच्चों, इसके बाद उदाहरण नंबर मैं आपको 8 सिखा रहा हूं। अब देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 8 में क्या लिखा है। एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाओं के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों का यादृच्छया चयन किया। मतलब 2000 ड्राइवरों को अचानक क्या किया उन्होंने? चयन किया। किसी भी ड्राइवर को कोई विशेष वरीयता दिए बिना प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए। देखो आपके सामने मैंने टेबल बनाई है। ड्राइवरों की आयु वर्षों में, इधर 1 वर्ष में घटी दुर्घटनाएं। 18 वर्ष से 29 वर्ष की आयु वाले ड्राइवर, उनकी 440 घटनाएं ऐसी है उनके, तो उनसे एक भी दुर्घटना नहीं घटी। और 160 घटनाएं ऐसी है कि उनकी एक दुर्घटना घटी। और 110 ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी 2 बार दुर्घटना घटी। और 61 ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी 3 बार दुर्घटना घटी। और 35 ड्राइवर ऐसे हैं 18 से 29 वर्ष वाले जिनसे 3 से अधिक दुर्घटना घट गई। ये हमारे टेबल है। 30 से 50 आयु वाले ड्राइवरों की संख्या 505 है जिनकी दुर्घटना क्या हुई? 1 बार घटी, 0 बार घटी। और तो 30 से 50 आयु वाले ड्राइवरों की संख्या 505 तो ऐसी जिनकी उनसे एक भी दुर्घटना नहीं घटी। 125 ड्राइवरों से 1 बार दुर्घटना घटी। 60 ड्राइवर से 2 बार, 22 से 3 बार, 18 ड्राइवर ऐसे जिनसे 3 से अधिक घटी। 50 वर्ष की आयु वाले, 50 वर्ष से अधिक आयु वाले ड्राइवर, 360 ऐसे ड्राइवर जिनकी 1 बार भी दुर्घटना नहीं घटी। 45 ड्राइवर ऐसे जिनकी दुर्घटना 1 बार घटी। और 35 ड्राइवर से 2 बार दुर्घटना घटी। 15 ड्राइवर से 3 बार दुर्घटना घटी। और 9 ड्राइवरों से 3 से अधिक दुर्घटना घटी। तो देखो बच्चों, नगर से यादृच्छा चुने गए एक ड्राइवर के लिए निम्नलिखित घटनाओं की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब क्या ज्ञात करनी है? 18 से 29 वर्ष की आयु वाला जिसके साथ 1% ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी। मैं पहले प्रश्न लिख देता हूं, तीनों देखो आपके सामने। तो मैंने तीनों प्रश्न लिख दिए हैं। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या है? 18 से 29 वर्ष की आयु वाले का हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसका? जिनसे 1 वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हो। तो 18 से 29 वर्ष की आयु का वर्ग है। 18 से 29 आयु वर्ग वाले की 440 के 0 दुर्घटना वाले, 160 ड्राइवर 1 दुर्घटना वाले, 110 2 दुर्घटना वाले, 61 3 दुर्घटना वाले और 3 से अधिक 35। राइट। तो क्या लिखा है? 18 से 29 वर्ष की आयु वाली की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिनकी 1 वर्ष से कितनी 3 दुर्घटनाएं घटी है। तो 3 दुर्घटना 61। तो लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बटा कुल परिणाम। क्या ज्ञात कर रहे हैं? प्रायिकता। ठीक है। तो देखो बच्चों, 18 से 29 वर्ष की आयु वाले कितने ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी 1 वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं घटती हो। तो 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग वाले ऐसे ड्राइवर जिनसे कितनी घटती है दुर्घटनाएं? 3 दुर्घटनाएं कितने ड्राइवर से होती है? 61 से। तो अनुकूल परिणाम 61 है बट्टा कितना है? 2000। तो 2000 में से 61 ड्राइवर ऐसे हैं 18 से 29 वर्ष की आयु वाले जिनसे ठीक 3 बार दुर्घटनाएं घटती है।
तो प्रायिकता आएगी 61/2000। ये हो गया। अब देखो अगला क्या हमारा 30 से 50 वर्ष की आयु वाला, 30 से 50 आयु वर्ग वाला ये हमारे पास है, 30 से 50 आयु वर्ग वाला ये सारणी है। तो 30 से 50 वर्ष की आयु का एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं घटी हो तो सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसके अनुकूल बच्चों? जिनसे एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं घटी हो। ये एक वाली भी शामिल होनी चाहिए और एक से ज्यादा, 2, 3 या 3 से अधिक। ये जीरो वाली मत लेना, जीरो वाली मत शामिल करना। 30 से 50 आयु वर्ग जो हमारा ये है, इनमें से हमको कौन सी छांटनी है? एक वाली छांटनी है और एक से अधिक वाली। तो देखो 30 से 50 वर्ग वाली में एक वाली कितनी है? 125। एक बार दुर्घटना किससे होती है? 125 जनों से। और दो बार दुर्घटना कितने जनों से होती है? 60 जनों से। 3 बार दुर्घटना कितने जनों से होती है? 22 जनों से। और 3 से अधिक बार दुर्घटना कितने ड्राइवर से होती है? 18 जनों से। ठीक है, तो ये कुल कितना हो गया? 8 2 10, 10 से 5 15 की 5 हासिल के 1, 1 1 2 2 4 से 10 2 12 के 2 हासिल के 1, 1 1 2। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गए? 225। इसलिए अब हम ज्ञात करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं कितने जनों से घटती है? 225 ड्राइवर ऐसे हैं 30 से 50 वर्ष की आयु के वर्ग वाले, 225, जिनसे एक या एक से अधिक बार दुर्घटना घटती है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 225 बट्टा में कितना है? 2000। अब इसको काट कर लेंगे बच्चों। देखो 225 बटा कितना है? 2000। 25 से काट दिए, 25 9 225 और 25 200, 80 बार। तो ये आ गया हमारे पास 9 बटा 80, ये आंसर, राइट। तो 30 से 50 वर्ष की आयु वर्ग वाले 225 ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं घटती है। तो इनकी प्रायिकता हो गई 9 बटा 180। ठीक है बच्चों। अब देखो इसी प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका। इस थर्ड में क्या लिखा है कि जिनके साथ एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी हो, भले कोई सी भी आयु वर्ग का हो। 18 से 29 आयु वर्ग वाले 440 ड्राइवर हैं। देखो बच्चों 18 से 29 आयु वर्ग के 440 ड्राइवर, 30 से 50 वर्ष की आयु वाले 505 ड्राइवर, 50 से अधिक 360 ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे एक बार भी दुर्घटना नहीं घटी। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन सा? एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं घटी हो, यानी शून्य दुर्घटना घटी हो। तो देखो ये शून्य वाली है रही, ये सभी अनुकूल हो गए इस घटना के। 440 तो 18 से 29 आयु के वर्ग वाले हैं जिनसे एक बार भी दुर्घटना नहीं घटी। 30 से 50 वर्ष की आयु वाले 505 ड्राइवर हैं और 50 से अधिक आयु वाले 360 ड्राइवर हैं। इनको जोड़ दीजिए आप, 0 0 ये 5 का 5, 6 0 6010 की 0 हासिल के 1, 1 3 4 5 9 4 13। तो 1305 ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे एक बार भी दुर्घटना नहीं घटी। इसलिए अब इनकी ज्ञात करेंगे प्रायिकता। क्या ज्ञात करेंगे? प्रायिकता। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में? 1305। कुल परिणाम हमारे पास कितने? 2000। अब हम इसको काट कर देंगे बच्चों। देखो
5 से कटेगी क्योंकि इकाई अंक 0 इकाई अंक 5 है। तो जब किसी संख्या में इकाई अंक 0 हो अथवा इकाई अंक 5 हो तो 5 से विभाजित होती है, अर्थात उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखो बच्चों, इसको 5 से काटेंगे हम। 5 दूनी 10 बच गया 3, 3 और 0 मिलकर 30 बन जाएगा। तो 5 ही का 30। अब 5 से 5 का भाग जाता है एक बार, अर्थात 1305 में 5 का भाग देंगे तो 261 आता है। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 20 में 5 का भाग जाता है 4 बार, 2 शून्य की 2 शून्य। तो ध्यान दो, जिनके साथ एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी हो उनकी संख्या कितनी? 1305। ये 1305 कितने में से है? 2000 में से। तो जिनके साथ एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी हो उनकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? अनुकूल परिणाम 1305 बटा कुल परिणाम 2000, 5 को 5 से काटेंगे तो यह आएगा 261 बटा 400। इस प्रकार हमने बच्चों ये प्रायिकता ज्ञात कर ली, राइट। तो बड़ा ही सरल सवाल है। देखो हमारे पास उदाहरण नंबर 7 में क्या था? ऊपर यूनिट परीक्षा 5 यूनिट परीक्षा है और नीचे क्या? प्राप्त अंकों का प्रतिशत। सवाल में क्या था? 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली यूनिट परीक्षाओं की हमको क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली यूनिट परीक्षाओं की संख्या कितनी? 3। यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 5, इनमें क्या बच्चे ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी 3 बार हो गए अनुकूल परिणाम। और कुल यूनिट परीक्षाओं की संख्या 5 थी। तो प्रायिकता कैसे क्या करेंगे? 3/5 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अर्थात 3/5। 3 में 5 का भाग दिया 0.6 आ गया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 8 में क्या है? कुछ ड्राइवरों का सर्वे है 18 से 29 वर्ष का, फिर 30 से 50 की आयु वाले का और 50 से अधिक आयु वाले का। एक वर्ष में घटी दुर्घटनाएं कौन से वर्ग में कितनी दुर्घटनाएं घटती है? कुल परिणाम 2000 है। पहला सवाल था 18 से 29 वर्ष की आयु का, जिनसे एक वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं घटती हो। तो 18 से 29 वर्ष की आयु में देखो आप सारणी में 3 दुर्घटनाओं के नीचे क्या लिखा? 61। तो प्रायिकता आएगी 61/2000। 30 से 50 वर्ष की आयु वाले का एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं घटने की प्रायिकता। तो 30 से 50 वर्ष की आयु वाला जो वर्ग है हमारा इस सारणी में देखो आगे, एक बार दुर्घटना कितने से घटती है? देखा, एक या एक से अधिक। तो 30 से 50 आयु वाले से देखो एक बार दुर्घटना घटती है 125 ड्राइवर से, 2 बार घटती है 60 ड्राइवर से, 3 बार घटती है 22 ड्राइवर से, 3 से अधिक 18। तो इन चारों को जोड़ देंगे और चारों को जोड़ेंगे 225। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 225/2000, राइट। और तीसरा हमारा सवाल था जिनके साथ एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी, यानी ऐसे ड्राइवरों की संख्या जिनसे एक वर्ष में एक बार भी दुर्घटना नहीं घटी। तो 0 वाली ये ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे एक बार भी दुर्घटना नहीं घटी 440। 18 से 29 वाले 440 ड्राइवर, 30 से 50 उम्र वाले 505 ड्राइवर, 50 से अधिक 360 ड्राइवर। तो कुल ड्राइवर कितने हो गए? 1305। 1305 ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे वर्ष में एक बार भी दुर्घटना नहीं घटी। तो इनकी प्रायिकता क्या करेंगे? प्रायिकता कैसे क्या करते हैं? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो एक वर्ष में एक ही दुर्घटना नहीं घटी, उन ड्राइवर की संख्या कितनी है? 1305, यानी 1305 ड्राइवर से एक बार भी दुर्घटना नहीं घटी। तो अनुकूल परिणाम 1305, कुल परिणाम बटा 2000। अब 1305 और 2000 5 से कटती है, इसमें 5 का भाग देंगे 261 आता है, इसमें 5 का भाग देंगे 400 आता है। तो प्रायिकता आएगी 261/400। तो बच्चों आज मैंने आपको ये 2 उदाहरण सिखाए। अध्याय 15 प्रायिकता, इसका उदाहरण नंबर 7 सिखाया आपको, उदाहरण नंबर 8 सिखाया। और बच्चों मैं आशा कर सकता हूं कि आज आपको बताए गए दोनों ही उदाहरण बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे के उदाहरण बच्चों मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा।
तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।